রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। এই শিক্ষা দিয়া স্বপ্ন দিয়া ফিরছি নেচে গৌর নিতাই। এই শিক্ষা দিয়া স্বপ্ন দিয়া ফিরছি নেচে গৌর নিতাই। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই। মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। জীব কৃষ্ণ দাস হে বিশ্বাস, করলে তো আর দুঃখ নাই। জীব কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস, করলে তো আর দুঃখ নাই। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। কৃষ্ণ বলবে যবে পুলক হবে, ঝরবে আখি বলি তাই। কৃষ্ণ বলবে যবে পুলক হবে, ঝরবে আখি বলি তাই। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ, বলেন যখন ও নাম গায়। যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ, বলেন যখন ও নাম গায়। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বল রে সবাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় রাধা গোবিন্দ রাধা
गोविन्द राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा गोविंदे भगवान की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्रणितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के चरणों कमलों में मैं मथुराधीश इस वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज तथा दीक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के चरणों में तथा हम सभी के शिक्षा गुरु श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत करोड़ दंडवत निवेदन प्रणाम करते हुए बोलने की कुछ भिक्षा तथा सामर्थ्य कामना करता हूँ। निश्चित रूप से वे आचार्य हम जीवों के ऊपर दया करेंगे और यंत्र जैसे यंत्री के द्वारा चलता है वे यंत्री होकर के मुझे यंत्र के जैसा चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरे कृष्ण। तो हम कल नरसिंह चतुर्दशी था, इसलिए हम अपनी जो 1 महीना से ऊपर यह चर्चा चल रहा है चैतन्य चरितामृत का, इस पर 1 दिन विराम दिए थे, लेकिन आज हम पुनः चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो यह प्रथम परिच्छेद आदिलीला प्रथम परिच्छेद जीवन का उत्कर्ष परिणाम को उपनीत करता है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। कैसे हमारा गौड़ीय धारा में हम रूपानुगत्य होते हुए, गुरु तत्व के अनुगत्य होते हुए, इच्छा तत्व का अनुगत्य होते हुए कैसे संबंध को प्राप्त करेंगे, अविधेय तथा प्रयोजन को प्राप्त करेंगे, इस विषय में चर्चा है। तो जैसे कि अविधेय की चर्चा चल रहा था, तो आज अविधेय का श्लोक पुनः पढ़ते हैं जो श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी आदिलीला प्रथम परिच्छेद में वर्णना करते हैं 16 नंबर श्लोक में। दिव्याद् बृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद दिव्यौ पृष्ठालेभिः सेव्यमानो स्मरामि। तो इस अविधेय तत्व की चर्चा हम कर रहे थे। तो अविधेय के देव गोविंद देव हैं, अविधेय के आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद हैं, और हम सभी ब्रह्ममाद्य गौड़ संप्रदाय के भक्त लोग
रूपानुग धारा के नाम से अभिहित हैं। तो जैसे कि पुनः आप स्मरण करेंगे तो हमने एक भौतिक उदाहरण दिया था, एक नौकर कैसे शहर में आया और उसके संपर्क के द्वारा उस बड़े मकान में बड़े मालिक के यहाँ काम पाया। धीरे धीरे वो अनुगत्य होता गया, अच्छे से सेवा करते गया, तो संबंध गहरा हो गया। संबंध जब गहरा हो गया, उन परिचय व्यक्ति से, उसका सेवा से वो प्रसन्न हो गए, तो मालिक को कहते हुए वे अंतःप्रकोष्ठ को उसको ले गए और वहाँ पे उसका चकोचांद को और ऐश्वर्य को देखते हुए वो आश्चर्यचकित हो गए। तो यह एक आपको समझाने के लिए एक उदाहरण है, आचार्यों के माध्यम से हम इसको सुना, इसलिए आपको उपस्थापित किया। इसी माध्यम से हम जान सकते हैं, जैसे जीव का कृष्ण के दास के साथ संबंध होता है, वह निश्चित रूप से कृष्ण के साथ संबंध होना प्रारंभ होता है, और ना सिर्फ कृष्ण के साथ संबंध होता है, अभी तो कृष्ण के जो कर्णिका के बीचों बीच जो गर्भस्थल है, यानी कि योग पीठ है, उसका भी संदर्शन उसको दृश्य होता है। तब संबंध बनने के बाद अभी दृश्य गोचर होते हैं कृष्ण। तो इस समय साधक की बड़ी अवस्था, बड़ा यह जो संबंध से अविधेय के तक जाने की जो रास्ता है, बड़ा परीक्षापूर्ण है, और उसमें कई प्रकार के विघ्न ही आते हैं। जैसे कि हमने शायद कभी चर्चा की, आपको स्मरण होगा, भगवान का जब ध्यान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। जैसे कि स्मरण करें तो पद्म पुराण का वो श्लोक है, लक्ष्य विघ्ना हरिर्ध्याने तदर्थम हरि मंदिरे, तदर्थम जन्म स्नाने, तदर्थम दान कर्मे, तदर्थम आत्मचिंतने। भगवान का जो भजन करते हैं, विशेष करके धाम में आते हुए या जहाँ पे भी हो, लक्ष्य विघ्ना हरे ध्याने, 1,00,000 विघ्न आते हैं। तदर्थम हरि मंदिरे, हरि के मंदिर या हरि के धाम में जाएंगे तो 50,000 विघ्न आते हैं हरि भजन ना करने के लिए। तदर्थम यान्नवी स्नाने, लगभग 25,000 गंगा यमुना सरस्वती आदि नदी में स्नान करने के लिए आता है। और दान कर्म में 12,500 लगभग दान कर्म करने में आता है, और 6,250 आत्मचिंतन, माने इतनी जन्मों का दुष्प्रारब्ध आपको रोक लेता है। इसलिए शायद भगवान यह कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानिमान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमितिं स महात्मा सुदुर्लभम। वासुदेव के चरणों में जो समर्पित होते हैं और वासुदेव के भक्तों के चरणों में जो समर्पित होते हैं, वे महात्मा हैं और वे दुर्लभ हैं। तो संबंध तो हमारा माया के साथ हुआ है, जन्मों जन्मों से आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जागृत शरीर से ये 4 क्रिया ही करते आ रहे हैं। ज़्यादा खाने में रुचि है, लालसा है। इतना भी हम देखते हैं, वयोवृद्ध होने के बाद भी जब इस्कॉन में पनीर का सब्जी होता है तो आज क्या है, फिस्ट में क्या है, पनीर है तो लालसा रहती है। एक शुद्ध भक्तों की विचार अलग है प्रसाद पाने की, लेकिन साधक भक्त को कभी भी खाने के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। तथा निद्रा में जब मंगल आरती में उठने की बारी आता है, आज ना उठे तो होता नहीं। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रहा है किसका? हाँ, अच्छा अच्छा, वो 4 बजे शुरू हो गया था क्या? हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। क्या हुआ आज? ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
तो हम कह रहे थे जो जन्मों जन्मों का जो चार क्रिया में जीव लिप्त रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन च, ये जो सामान्य एक मल का कीड़ा भी करता है, लेकिन उसको ही करने में लालायित रहता है जीव। और उसके बाद भी ये भी कोई मैथुन से भी ऊपर उठ जाए, लेकिन उसका मन पूजा लाभ प्रतिष्ठा पाने से नहीं जाता है। जैसे हमने चर्चा किया था, प्रशंसा ऐसा होता है मदिरा के जैसा। मदिरा का जब एक जाम लगता है तो इतना प्रभाव नहीं डलता है। वैसे ही हम वैष्णव होने के बाद जब प्रशंसा सुनते हैं दूसरे के मुख से, पहले तो आभड़ करते हैं, और जैसे मदिरा जब पिला रहे, नहीं 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 आज नहीं पिएंगे, बहुत हो गया। तो पहले जब प्रशंसा सुनते हैं पहले आभड़ करते हैं, लेकिन जब दूसरी बार सुनते हैं तो हृदय को एक ठंडक पहुंचती है, बड़ा आनंद लगता है। वो सूक्ष्म चेतना स्थूल चेतना दोनों में ही वो जागृत हो जाता है। तब उसके बाद धीरे धीरे जितना जाम पड़ता जाता है, उतनी प्रशंसा सुनते जाते हैं, उतना ही अच्छा लगता रहता है, और हम नीचे नीचे गिरते रहते हैं। शुद्ध भक्तों की बात अलग है, लेकिन साधक भक्तों को कभी भी अपना प्रशंसा सुनना नहीं चाहिए। तब संबंध माया के सहित होगा। संबंध का कृष्ण के साथ संबंध होने के लिए कृष्ण के भक्त या धाम के भक्त, धामेश्वर के भक्तों के साथ संबंध होना आवश्यक है। तो कृष्ण भक्त के साथ साधु संग अंतरंग, साधु के संग अंतरंग हो जाना है, तब जाकर के संभव पर हो सकता है। तो लेकिन यह जो स्थूल शरीर मानो इच्छा कर ले कि आहार ना करूं, निद्रा ना करूं, भय ना करूं, मैथुन ना करूं, या अनावश्यक इसका प्रयास उपभोग ना करूं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है और उसमें सबसे बड़ा जो राजा है, इंद्रियों का राजा मन, जिसको पार लगाना बड़ा ही मुश्किल है, जो कि अर्जुन कह रहे, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवतप्तम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। जैसे वायु को नियंत्रण करना बड़ा कठिन होता है, वैसे इस मन को नियंत्रण करना बड़ा ही दुष्कर है, कठिन है। लेकिन इस मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, जिसके द्वारा, क्योंकि संबंध होने के बाद भी संबंध से अभिधेय तक जाने के लिए बहुत ही विभ्राट और बड़ी विपत्ति और बड़ी नेगेटिव संभावनाएं हो सकती है। जैसे कि क्या होता है, जैसे उदाहरण प्रस्तुत किए तो उस नौकर का, नौकर जब धीरे धीरे उस घर में परिचित हो जाता है, जिसके माध्यम से वो उस घर में आया था, धीरे धीरे विचार करता, अरे मैं तो इतना अच्छा सेवा कर रहा हूँ, सभी मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उसी व्यक्ति के नीचे अंडर में क्यों रहूँ, मैं स्वतंत्र रहूँगा। ये होता है क्योंकि उसके यौंग रहता है, वो तो बूढ़ा हो गया है, वो क्या करेगा, वो पुराना है तो क्या, मुझे सब पसंद करते हैं, मालिक भी धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं, या अन्य जो लोग भी पसंद करते हैं, तो इसलिए वो उस व्यक्ति को भूल जाता है। तो उसी स्वरूप में ही जब गुरु के अनुगत्य में रहते हम, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के अनुगत्य में, तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनका जो मन है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करना ठीक नहीं, वे करना ठीक नहीं, बार बार गाइड करते रहे। और कभी कभार वो हमको बड़ा अड़चन लगता है, अरे हमेशा मुझे बोल रहे हैं, हमेशा मुझे डांट रहे हैं, हमेशा मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, हमेशा मुझे जैसे लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या। हाँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं 20 साल से हूँ, 15 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, 5 साल से मैं स्कूल से हूँ, जब कितना भी साल हो उसको देखता है, वो सबके सामने मुझे डांट देते हैं, सबके सामने मुझे इंसल्ट करते हैं, ये कैसी प्रवृत्ति है। ऐसा करते करते क्या होता है, उन गुरु तत्व का वो विरोधाभास करता है। जैसे हम धाम में ही देखते हैं, धाम में आने के बाद, धामेश्वर के भक्तों के साथ संबंध होने के बाद धीरे धीरे हम भी शास्त्रों का ज्ञान से पंडित हो जाते हैं, हम भी विचार करते हैं। तो बोले अरे गुरु क्या करते हैं, वो शास्त्र में लिखा गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिख दिया है, श्रीधर स्वामी ने लिख दिया है, जीव गोस्वामी ने लिख दिया संदर्भ में, बंशीधरी टीका है, सुबोधिनी है, ये है वो है, उसको पढ़ लेते हैं, बाँच लेते हैं, और क्या। मैं भी पढ़ लूँगा, मैं भी पंडित हूँ, मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी अनुभूति संपन्न हूँ, इसमें बड़ी क्या बात है, उनको मैं सेवा क्यों करूँ, इनको इतना समय तक मसाज में क्यों करूँ, इनके लिए मैं पानी क्यों लाऊँ,
इनके लिए मैं रसोई क्यों करूं, उनका कपड़ा मैं क्यों साफ करूं। ऐसी प्रकार की भावनाएं हमेशा आता है। और यत्किंचित हम देखेंगे लगभग 27-28 साल से इस्कॉन में इस प्रकार की भावना जो सन्यासी या आचार्य या जो भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं, उनके पास जो सेवक रहते हैं उनका माने ऐसा विचार बहुत आता है और फॉल डाउन उनका ज़्यादा होता है। क्योंकि गुरु तत्व ऐसा है, एक आग के जैसा है, अग्नि के समतुल्य है। अग्नि को कोई डायरेक्ट छुएगा वो तो जल के भस्म हो जाएगा। वैसे ही गुरु तत्व को अगर साधारण दृष्टि से कोई देखेगा, नाम अर्थ वृद्धि कुर्या, आचार्य जो है भगवान के समतुल्य हैं, तो उनको डायरेक्ट कोई स्पर्श करेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। डायरेक्ट समझने का प्रयास करेगा, तत्व तो जब समझेगा, यानी जैसे आग के ऊपर कोई बर्तन को रख दे, एक कठोर बर्तन को रख दे, उसके ऊपर अगर कठोर चावल जो बड़ा कठोर है, हाथ से मसलने से भी चूर चूर नहीं होता है, लेकिन उसी बर्तन के ऊपर जो पानी बड़ा कितना सॉफ्ट रहता है, कितना नरम होता है, कितना कोमल होता है, लेकिन उस पानी को आग के आंच से अग्नि तत्व का जो परिप्रकाश होता है और वो जो बर्तन होता है उस अग्नि को सहन कर सकता है। तो उस अग्नि में जब वो तांबुल जो होता है या जो चावल होता है, तंडुल होता है, वो पकता है, तो पक कर के तो भात भी होता है, अन्न भी होता है, और ज़्यादा पकेगा तो खीर जैसा भी हो सकता है। तो इसलिए तब जा कर के एक समय आता है खीर में चावल मिल जाता है, कौन सा दूध है कौन सा चावल है ऐसा फर्क नहीं आता है, पूरा मिश्रण हो जाता है और वो एक अमृतमय अनुभूति को प्राप्त कराता है, दिव्य पायस को प्राप्त कराता है और भगवान को भोग लग करके वो बड़ी दिव्य हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी वस्तु को अपना संबंध से अविधेय तत्व तक जाने के लिए उसको आग में पकना होता है। जैसे एक गोल्ड स्मिथ यानी कि जो स्वर्ण है, तो स्वर्ण जो है उसको जितना आग में पकाएंगे उतना ही दैदीप्यमान होता है, उतना ही उज्जवल और उद्भासित होता है। तो साधक भक्त को भी ऐसे ही साधन के मार्ग में, तपस्या के मार्ग में दग्धीभूत होना पड़ता है, जलना पड़ता है, तब जाकर के वो और भी दैदीप्यमान होता है और उसका निर्णायक घड़ी को, निर्णायक समय में और निर्णायक स्थिति को वो प्राप्त करता है। तो इसीलिए यहाँ पे गुरु तत्व के निकट में अनुगत्य होकर के सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बंद मुहि सावधान होते, सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा का जो धर्म है सबसे बड़ा गहनतम धर्म है, जो कि भगवान भी कह रहे हैं आदौ कि तद विज्ञानार्थक सगुरु यभाविगच्छित, उसमें जाना चाहिए, इसे उपनिषद में कहते हैं। और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो यह जो सेवया है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु की वपु सेवा करना यत्किंचन यथासंभव प्रयास करना चाहिए, अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो वाणी सेवा करें। और जब भी अनुभूति हो गुरु की वपु सेवा करने के लिए, शरीर के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, धन के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा, तो करना ही चाहिए यत्किंचित अपने सामर्थ्य के अनुसार। तब जा कर के नहीं तो शरीर से सेवा करें, उनकी जो भी सेवाएं हैं उसको करें। किसी भी संभावना में अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तब यह अर्थ है कि हम भगवान के भक्तों की भक्ति के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, संबंध से फिर से नीचे। जो संबंध कृष्ण के सहित बनने को था या बन गया था गुरु के माध्यम से, वे संबंध अभी क्या होगा, माया के साथ संबंधित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बड़ी सुगम सीढ़ियाँ हैं, सुगम पथ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी विपत्ति भी है, परीक्षा तो है ही, और संबंध से अभिधेय तक जाने में कई प्रकार की व्यतिक्रमात्मक जो बुद्धि आती है, इसमें हम हमेशा विचार इधर उधर करते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बाधक रहता है हमारा दुष्ट मन, ये मन बड़ा बाधक करता है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, एक साधक भक्त को हर एक दिन सुबह उठ करके, जैसे सुबह उठने के बाद झाड़ू किया जाता है, वैसे ही जिस झाड़ू से हम झाड़ू करते हैं उस मन को पिटाई करना चाहिए।
इस मन को पिटाई करना चाहिए सुबह उठ करके इस झाड़ू से, और रात्रि को सोते समय अपनी जो पहने हुए चप्पल से पिटाई करना चाहिए उस मन को, बार 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 बार, तब जा कर के ये दुष्ट मन शासित होता है। और इस मन को कैसे इसका समाधान करें, इसका प्रमाण राजा रहुगण को भी माने पंचम स्कंद भागवतम में अध्याय 11 में और अंतिम श्लोक 17 नंबर श्लोक में श्री जड़भरत जी कहते हैं। अब बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको साधक भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, स्मरणीय है, वंदनीय है और लिखने योग्य यह श्लोक है। तो फिर से कह रहा हूँ, पंचम स्कंद भागवतम का अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17। तो बड़ी सुंदर सावधानी बरतने के लिए और मन को नियंत्रण करने के लिए भगवान ने जो उपाय बताया उससे भी बड़ा उत्कर्ष उपाय यहाँ पे श्री जड़भरत जी कह रहे हैं। जड़भरत जी का वाक्य है, भातृव्यम एनम ततधर्ववीर्यम, भातृव्यम एनम ततधर्ववीर्यम, उपेक्षयाध्यतितम अप्रमत्तः, उपेक्षयाध्यतितम अप्रमत्तः, गुरो हरिश्चरणोपासनास्त्र, गुरो हरे चरण उपासनास्त्र, जहि व्यलीकं स्वयं आत्ममोसम, भातृव्यमेनं ततदर्भवीर्यं, उपेक्षयाधे अख्युदितम् अप्रमत्तः, गुरो हरेश्चरण उपासनास्त्र, जहि व्यलीकं स्वयं आत्ममोसम। सुंदर इसका अनुवाद है, भातृव्यम एनम तत् अदर्भवीर्यम, यानी कि यह जो मन है अत्यंत बलवान है, अत्यंत शत्रु बलवान। भातृव्यम शत्रु माने जैसे भातृव्यम अर्थ यानी कि भाई का साधारण व्यवहारिक अर्थ देखे तो भाई का पुत्र जो है, कोई अपने भाई को पुत्र को मारेगा क्या? नहीं ना। तो वैसे ही जैसे एक भाई के पुत्र तो अपना पुत्र से भी बड़ा मान करके बैठे हुए हैं इस मन को, कई जन्मों से इसका दास बनते आ रहे हैं, हम दुष्ट मन का दास हुए हैं। भातृव्यम, इसलिए आप सुखदेव गोस्वामी उसको माने जड़भरत के वाक्य में कह रहे हैं, भातृव्यम, यह उस प्रकार का बलवान है, शत्रु है, वो परम शत्रु है। और कौन ना एन मन की ये मन, तत् अधर्ववीर्यम, और वो अत्यधिक शक्तिमान है। जैसे कि स्वयं अर्जुन कह रहे, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत्तम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, अत्यंत बलशाली अधर्ववीर्यम। और इसको इतना शक्तिशाली है, इतना आत्मीयता है हमारा उसके साथ, भातृव्यम, तो उसको कैसे जीता जा सके, उसको कैसे उससे पार लगाया जा सके, तो बस एक ही करना है काम, उपेक्षया अध्यतितम अप्रमत्तः, इसको उपेक्षा करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट नेग्लेक्ट इट, ये मन को जस्ट नेग्लेक्ट करना है, इसको उपेक्षा करना है, बस उपेक्षा। जिस एक अस्त्र है उससे मन को जीता जा सकता है, एक ही है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वह है उपेक्षा, नेग्लेक्ट इट, जस्ट नेग्लेक्ट इट। और अध्योतितम अप्रमत्तः, जो मोह रहित वृथा शक्ति इसमें हम लगा रहे हैं ये व्यर्थ है। उसके बाद भी, नेग्लेक्ट करने के बाद भी उसको कैसे सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है, भगवत अनुभव किया जा सकता है। तो हर एक युद्ध को लड़ने के लिए एक अस्त्र की या शस्त्र की आवश्यकता है या नहीं? अस्त्र की आवश्यकता, बिना अस्त्र से शस्त्र पाणि प्रदंडयान, क्षत्रिय जो होता है हाथ में अस्त्र लेता है, शस्त्र लेता है,
तो इस मन को जो कई जीवन से हमको सता रहा है, बड़ा परम शत्रु है हमारा, जो कि अदर्भ वीर्य हमें बड़ी शक्तिशाली है, इसको कैसे जीता जा सकता है? बड़ा सुंदर मार्ग कह रहे हैं जड़ भरत जी। गुरो हरिश्चरण उपासनास्त्रो, गुरु का, सदगुरु जो है, शुद्ध भक्त हैं, गुरु का और हरि का, गुरु का चरण को सेवे और हरि की सेवा करें। दोनों अगर यह करेंगे, ये क्या है? मन को जीतने के लिए अस्त्र के समतुल्य है। यही बलिकम स्वयं आत्ममोसम, यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल है। ये जो मन है, तो यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। इसीलिए इस मन को जीतने के लिए एक ही मार्ग है कि गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र, ये दो अस्त्र दोनों हाथ में, एक गुरु के चरण की सेवा और एक भगवान की सेवा, अर्थात गुरु कृष्ण की सेवा, वपु सेवा, वाणी सेवा, दोनों अगर हम करेंगे प्रयत्न होते हुए, सजाग और सतर्क होते हुए, बंद मोहि सावधान होते, तो निश्चित रूप से सतर्कता के साथ इसको करेंगे तो इस मन को हम जीत सकेंगे। तो इस मन को जीतना बड़ा आवश्यक है। संबंध से अविधेय तक जाने में यह मन बड़ा विचलित करता है, अनेक प्रकार की समस्याओं का उत्पन्न कराता है। तो इसलिए हमको बड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि इतनी करोड़ों जन्मों के सौभाग्य से हम ऐसे धाम में आए हैं, या धामेश्वर के भक्त के समीप आए हैं, उनके साथ संबंध हुआ है, भगवान के साथ भी संबंध कर दिए। गुरु ने जब ग्रहण किया ना, संबंध हो गया है, संबंध बाकी नहीं। जब गुरु ने तत्वगत दृष्टि से, इंस्टीट्यूशनल नहीं, अगर वास्तविक रूप से ग्रहण किया है, अनुष्ठानिक रूप से नहीं, तत्वगत रूप से ग्रहण किया है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ने, जो कि शुद्ध भक्त हैं दोनों ही, तो निश्चित उसी दिन ही हमारा उनके से संबंध हो गया। क्योंकि हमारा संबंध उनके साथ, हमारे ओर से कपट हो सकता है, लेकिन गुरु कपट नहीं करते, और वे हमको कृपा करते हैं और कृष्ण के साथ उसी दिन ही जुड़ा देते हैं, युक्त करा लेते हैं। तो संबंध हो गया, और संबंध इतना कितना करोड़ों जन्मों का सौभाग्य से, और उनके ही कृपा से हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारा संबंध हमारे सौभाग्य से, हमारी पराकाष्ठा से, हमारी व्यक्तित्व से, हमारी प्रारब्ध से हुआ है, नहीं, यह भूल है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्ही, ये अनुग्रह से हुआ है, कृपा से हुआ है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते पुन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते आजन्म भ्रमणालोको पुनरावर्तिन अर्जुन, और अनंत करोड़ ब्रह्मांड में 84 लाख जीव जोनि में ऐसे भटकता आ रहा है। लेकिन जो भाग्यवान जीव है, किससे भाग्यवान हुआ है और किसके द्वारा भाग्यवान और भी आगे होगा? ना गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के प्रसाद में जो भक्ति लता रूपक बीज को प्राप्त किया है। देखिए, बीज में बड़ा द्रुम छुपा रहता है। जब बरगद का जो वृक्ष रहता है, छोटी सी बीज में वो सुप्त रहता है, इसलिए बीज के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन बड़ा द्रुम में वो परिवर्तित हो सकता है। लेकिन इसलिए जो बीज है, भक्ति लता का जो बीज है, वो गुरु कृष्ण के प्रसाद से, अर्थात कृपा से ही, अनुकंपा से, अनुग्रह से ही प्राप्त किया है। तो इसी अवस्था में परीक्षा जब होती है तो विचलित नहीं होना चाहिए साधक भक्त को। संबंध से अविधेय तक जाने का स्थिति बड़ा मार्मिक है, और बड़ा सावधानी से हमको जाना चाहिए। संबंध तो हो जाता है हमारी गुरु की कृपा से या सदगुरु की कृपा से, लेकिन अविधेय में पहुंचने के लिए, यानी यहाँ पे कृष्ण का दर्शन बाकी है, जहाँ पर रहस्यमय अनुभूति प्राप्त होगा। इसे मैं कह रहा था कि संबंध से अनुभूति को जाते समय क्या होगा, आपको बड़ी दिव्य अनुभूति, पहले तो आपका जागृत ठीक हो जाएगा। संबंध के कारण गुरु के अंडर में रहेंगे तो आपका पहले जागृत अवस्था ठीक हो जाएगा।
प्रत्येक समय में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और चरित्र का आप आस्वादन करेंगे जागृत अवस्था में। जब जागृत अवस्था 24 आवर सही हो जाएगा, हाँ 24 घंटा, तब आपका स्वप्न अवस्था भी ठीक हो जाएगा। सपने में भगवान का अनुभूति होगा, गुरु का चरण कमल याद आएगा, आदि आदि अनुभूति, दिव्य अनुभूति आएंगे, भगवत लीलाएं, शास्त्रों की लीलाएं और अपने इष्ट की लीलाएं, उसको दर्शन करेंगे। रंच मात्र का 100% माया का दृश्य तिरोहित हो जाएगा, गलत दृश्य, गलत वासनाएं, गलत चेतनाएं चला जाएगा। लेकिन हमको इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जागृत अवस्था को सही करना है। और जागृत अवस्था सही हो जाता है तो ऑटोमेटिक मैंने स्वप्न अवस्था अर्थात निद्रा अवस्था सही हो जाता है। तब क्या होता है, आभास तत्व में भगवान, जैसे मैं कहा, वो विज्ञापनम यानी कि वो एडवर्टाइज करते हैं। तो भगवान, जैसे हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं दर्शन करने के लिए, वे भी हमको दर्शन प्रदान करने के लिए भी हमको आकर्षित करके विज्ञापन करते हैं। तो उस विज्ञापन में हम भगवत कृपा का या भगवत अनुभूति का एक आभास तत्व को प्राप्त करते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रिय से सिर्फ माया को देख रहा था। क्या 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? चक्षु जो रूप को देख रहा था, नासिका जो गंध को आरोग रहा था, भौतिक गंध को, और कर्ण जो है भौतिक शब्द को सुनने के लिए इच्छा कर रहा था, जीवा जो है जो भौतिक पदार्थों को आस्वादन करने का चेष्टा कर रहा था, तो और त्वचा जो है स्पर्श करने, अच्छा कोमल वस्तु, जड़ भौतिक वस्तु को कोमल करने के लिए इच्छा कर रहा था। तो वे जो चक्षु, नासिका और कर्ण और जीवा, ये सब भगवत वस्तु को आरोगने के लिए नित्य प्रतिदिन कामना और वासना करेगा। जो अत्यंत लोभ, जैसे बिल्ले ठाकुर के बारे में वर्णना है, और रात्रि में बाढ़ की रात्रि थी, नदी को पार करके, सबको आधार करते हुए नदी को पार करके, सांप को आधार करते हुए चिंतामणि की वो दीवार को ऊपर मैंने चढ़ गए। तो वो जब भगवत अनुरागी हो जाता है, यद्यपि वे आँख को फोड़ दिए, कौन? बिल्ले ठाकुर, लेकिन उस जो दिव्य चक्षु धीरे धीरे खुलता है। और यह चक्षु दिव्य चक्षु माने साधारण जड़ चक्षु से दिव्य चक्षु में जा, क्योंकि अब देखिए अविधेय स्थिति में हमको दर्शन होगा। किसका? दिव्य दर्शन होगा, कोई भौतिक दर्शन ही नहीं। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः। तो इस जड़ चक्षु में, इसका अर्थ है यह जड़ चक्षु धीरे धीरे दिव्य चक्षु में परिवर्तित होने का बारी शुरू होगा। अभी जड़ चक्षु से दिव्य चक्षु उनको प्राप्त हो, क्योंकि साधारण चक्षु से उनको दर्शन नहीं किया जा सकता। ऐसा कि दिव्य चक्षु प्राप्त होने के बाद भी भगवत सौंदर्य को आरोगने के लिए, ग्रहण करने के लिए जीव में सामर्थ्य नहीं होते, पहली बार मूर्छित हो जाता है। ऐसा शुद्ध भक्त अपना अनुभूति प्रदान करते हैं। तो इस दिव्य वस्तु को देखने के लिए ये जो चक्षु है, जो रूप को दर्शन करने की इच्छा कर रहा था, जड़ भौतिक नारी के सौंदर्य को, विविध प्रकार के व्यंजन को देखने के लिए चाह रहा था, गलत दृश्य को, गलत विचारों को यह देखने के लिए इच्छा कर रहा था, यह चक्षु इच्छा करेगा भगवत अनुरागी होने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए लालायित होगा। अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी, ना कि माया दर्शन के प्यासी। तो तब परम उत्कंठा उत्पन्न हो जाएगा, परम लालसा उत्पन्न हो जाएगा, परम लोभ, आकांक्षा जो भौतिक वस्तु के लिए थी। जैसे कि रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जैसे एक असती नारी सती नारी का ढोंग रचाती है और गृह का कर्म करती है, लेकिन जब अवसर मिल जाता है अपने उपपति से यानी कि जारजपति से मिलने के लिए व्याकुल होती है, रात्रि के अंधकार में यह अवसर प्राप्त होने में तुरंत ही वो भाग जाती है। वैसे ही यह चक्षु यद्यपि संसार में है, संसार के जड़ भौतिक वस्तु को देख रहा है, जैसे असती नारी अपने पति को छलना करता है, कपट करता है, वैसे ही यह चक्षु भी, यद्यपि बाहर के लोग देख रहे हैं कि हम जड़ भौतिक ब्रह्मांड को देख रहे हैं,
लेकिन यह चक्षु जो है केवल कृष्ण के अनुरागी भक्तों को तथा कृष्ण के संदर्शन को देखने के लिए लालायित होगा। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बड़ा मार्मिक शब्द कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की परम लालसा, परम उत्कंठा उत्पन्न हो जाएगी। तो हमको हमेशा पूछना चाहिए कि, इसलिए मैंने डायरी मेंटेन करने के लिए बोला था सभी भक्तों को कि आप दिन भर में काउंटिंग करिए कि मेरा जो आँख है किसको देखने के लिए लालायित हुआ आज 24 घंटा में, और किसको ज़्यादा देखा, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने पिता माता को, या भौतिक जड़ विद्या को, या भौतिक समृद्धि को, या पैसा को, या बैंक बैलेंस को, या अपने गृह को, या गृह कुटुंब को, या कोई भी वस्तु को, भौतिक वस्तु को, या यह कृष्ण दर्शन के लिए लालायित हुआ आज 24 घंटा में कितना समय हम कृष्ण का दर्शन किए, या कृष्ण के दर्शन करने के लिए लालायित हुए, या कृष्ण का दर्शन करने के लिए भविष्य में योजनाएं की। तो हर एक साधक भक्त को यह विचार करना चाहिए। इसी को ही कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन। तो महाप्रभु तो सुख टीका के रूप में बता दे, लेकिन इसको विश्लेषण किया जाए तो ये पंच ज्ञानेंद्र जो इस गलत वस्तु को आरोपता है, यह सही वस्तु को आरोपने का प्रयास करेगा। वैसे ही कर्ण जो है भगवत कथा सुनने के लिए व्याकुल होगा। जैसे पृथु महाराज कहते हैं, मुझे हजारों कर्ण प्राप्त हो जाए जिसके माध्यम से मैं उसी भगवान की हरि कथा को सुन सकूं। जैसे गोपियाँ कह रही, कोटि नेत्र नाही देला सबे देला दुई, ताहाते निमिष कृष्ण कि देखिबी मुई। कोटि नेत्र नाही देला सबे देला दुई, मुझे करोड़ों नेत्र देना चाहिए था, लेकिन आपने, हे ब्रह्मा, तुमको सृष्टि करना पता नहीं। हम तो अपने 2 आँख से भी माया को ही निरंतर दर्शन करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं मुझे करोड़ों नेत्र दो। हे ब्रह्मा, तुमको सृष्टि करना पता नहीं, सृष्टि करने से पहले हमको पूछना चाहिए था। अतृप्त होइया करे विधिरा निंदन, अविदिग्ध विधि भाला ना जाने सृजन। रे ब्रह्मा, रे 4 मुख धारण करने वाले ब्रह्मा, तुमको सृष्टि करना पता नहीं, मुझे करोड़ों नेत्र देना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे 2 ही नेत्र दिया, और इतना तुम मूर्ख हो। ताहा से निमिष कृष्ण कि देखी भी मुई, उसके ऊपर भी ये निमिष दे दिया, यानी कि पलक दे दिया, ढक्कन दे दिया, पलक का ढक्कन दे दिया, बार बार गिरता रहता है और कृष्ण के दर्शन से अंतराल और बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसा, यद्यपि हमको तो करोड़ों नेत्र की हम कामना नहीं कर रहे हैं, कम से कम ये दुष्ट जीव को तो इस 2 नेत्र में भगवान की दर्शन करने की, या भगवान के शुद्ध भक्तों की दर्शन करने की लालसा उत्पन्न करना ही चाहिए। अब समय बहुत पार हो रहा है, समय बहुत बेकार जा रहा है। तो इसीलिए राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शबा, अभी राधा कृष्ण बोलना है और राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित रहना, सखी दर्शन की लालसा। तो जो नयन जो है, चक्षु है, वो भगवान के रूप को आरोगने का चेष्टा करेगा। कर्ण जो है भगवत कथा सुनने के लिए व्याकुल होगा। नासिका जो है भगवान की प्रसाद निर्माल्य, चरण तुलसी, भगवान के चरण से निवेदित पुष्प जो माल्य है या पुष्प है या निर्माल्य है, उसको आघ्राण करने के लिए चेष्टित होगा। यह ओष्ठ जो है भगवान की दिव्य प्रसाद को पाने के लिए लालायित होगा, या भगवान को चुंबन करने के लिए, जो माया को अनेक जन्म से, देखिए एक छोटा बच्चा जब होता है, एक तथाकथित जो गृहमेधी होता है, शिशुनाम कला रक्षणाम, जो बड़ी कोमल आवाज़ पापा मामा जो कहता है, उस समय लगता है कि करोड़ों अमृत का वांड को हम पी रहे हैं। हर एक पिता माता इसको अनुभूति कर सकते हैं अपने पुत्र की या पुत्री की जो कोमल स्वर को, या साधक भक्त भी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या तथाकथित सन्यासी कोई हो, तो वो भी उस प्रकार की दिव्य बालक को, मन दिव्य तो नहीं, जड़ बालक की कोमल स्पर्श को, उसके गाल को बार बार स्पर्श करता है, प्रेम करता है, लेकिन इससे करोड़ों गुना ज़्यादा कोमल
भगवान का अंग है। नीलाम्बुजम श्यामल कोमलंगम, जैसे हम विवेचना किए थे रामचरित्र में। गुरुवार्थे त्यक्तराज्य व्यचरदनुवदं पद पदभ्यां प्रियाय पाणिस्पर्श मृजितपथरजो हरीन्द्रानुजाभ्याम। एक श्लोक की रामायण में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भागवतम के 9वें स्कंद में 10वें अध्याय में, तो गुरुवार थे जो गुरु के पिता की आज्ञा से भगवान ने जो राज्य त्याग दिया, अयोध्या का शासन छोड़ दिया, और वर्णना क्या करते हैं आगे ना, प्रियाय पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथरजो हरीन्द्रानुजाभ्याम। भगवान का चरण इतना कोमल है, प्रिया यानी कि सीता जी का चरण स्पर्श प्राप्त कर, हस्त स्पर्श करने के बाद भी आह को, कष्ट को प्राप्त करता था। भगवान इतने कोमल है, तो उन कोमलांग को स्पर्श करने के लिए क्यों ना हम लालायित हो रहे हैं। करोड़ों कोमल से कोमल भगवान का अंग स्पर्श है, तो उनको आलिंगन करने के लिए बाह गही अब काह न पावा, मिटे दुख सब दारिद दावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनका बाह भगवान का आलिंगन जिनको मिल गया, तो उनको और क्या चाहिए, वो तो समा गया प्रेम के आनंद में, कोमल से कोमल के आनंद में वो समा गया। तो इसलिए यह अंग यह जो त्वचा है, जो कोमल से कोमल वस्तु को स्पर्श करने को चाहता है। फूल को कई देखते हैं, फूल को ऐसे से गाल में करते हैं, बड़ा कोमल लगता है। कोमल वस्तु को स्पर्श करने की हर एक व्यक्ति में लालसा रहती है। जो तथाकथित भूति लोग डनलप गड्ढा में सोते हैं, तो अलग प्रकार की चेतना को जागृत कराता है। लेकिन भगवान का अंग अत्यंत कोमल है, क्योंकि जड़ जगत में जितना भी कोमल वस्तु है, भगवान के कोमल अंग के कणों के भी समतुल्य नहीं है, तो उसके लिए यह लालायित होगा। और जो इस प्रकार का जो पंच ज्ञानेंद्र जब भगवत विषय को, भगवत भक्तों के विषय को आस्वादन करने को इच्छा करेगा, तीव्र उसकी लालसा हो जाएगी। जब जैसे एक भौतिक व्यक्ति पागल हो जाता है, उसको भगवान माने उस एक जड़ जगत की नायक है, अपने नायिका को न प्राप्त करे तो पागल के समतुल्य हो जाता है। तो वैसे ही साधक भक्त हो जो पागल के जैसा हो जाता है। किवा मंत्र दिला सही किवा तार बॉल, जपीते जपीते मंत्र करीलो पागल, तो पागल के जैसा हो जाता है। तो परम उत्कंठा, परम बार बार मूर्छित हो जाता है, बार बार क्रंदन करता है, मानो आप भूखे हैं। कोई दिन अगर तो इस प्रकार का अगर आपको अनुभूति होगा क्या पता नहीं, जब भूख लगता है ना बहुत ज़ोर से, कोई तो शायद इस जीवन में 3 दिन 4 दिन से भूखा नहीं होगा। अगर करने को चाहते हैं अनुभूति कैसा है, 4 दिन भूखा 5 दिन भूखा रहिए और कहिए कि मुझे खाना नहीं है, और जब खाने को देखेंगे वस्तु को, प्रसाद को, कितना लोभ आता है, और किसी कारण से अगर नहीं खा सकते मानेंगे तो आँख से आंसू आ जाता है, या प्राप्य वस्तु को प्राप्त न होने से भी आँख से अश्रु निकल जाता है, स्वाभाविक बात है। तो वैसे भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर हमारे मन में इतनी उत्कंठा है और उतनी लालसा है, तो क्यों ना आध्यात्मिक वस्तु को, भगवत अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर उत्कंठा नहीं आ रहा है। अगर हम गुरु हरि चरण उपासनास्त्रो, गुरु के चरण की रूपी अस्त्र को और हरि के सेवा रूपी अस्त्र को पकड़ेंगे, तो निश्चित रूप से यह लोभ और यह उत्कंठा हमारे अंदर आएगा, और जब यह नहीं मिलेगा तब हम क्रंदन करेंगे। भौतिकता के लिए हमने इतना क्रंदन किए, तो आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम क्रंदन नहीं करेंगे, निश्चय होना चाहिए। सर्वोपरि बात है, तो इसके प्रति हमारा विश्वास नहीं आ रहा है। स्वल्प पुण्य बता राजम विश्वास नहीं हो जाए थे। मानो कोई विष का कटोरी को दे दे और कहे इसको पी लो, ये क्या है, ये विष है। अरे विष को पीने से मैं मर जाऊंगा, तो मर जाओ लेकिन पियो। कोई भी पिएगा नहीं ना, पिएगा आप, कोई पिएंगे कि वो मैं बोलूँगा कि पॉइजन है, विष है,
आप पिएंगे? बिल्कुल नहीं पिएंगे। अगर विष को पिएंगे नहीं तो उसी सम परिमाण में कोई अगर सद्गुरु है, जो अमृत का कटोरा, और ये कोई शाश्वत अमृत है, जड़ जागतिक अमृत नहीं है, सार्गिक अमृत नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का प्रेम अमृत है। महाप्रभु ने जिसको लाया और परंपरा के सूत्र में हमारे गुरु आचार्य ने दे रहे, पी लो, ये अमृत को पी लो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अरे विष को पीने के लिए मना कर रहे तो ठीक बात है, समझ में आ रहा है, लेकिन नामामृत को, कथामृत को, लीलामृत को, वचनामृत को, गुणामृत को, स्पर्शामृत को क्यों नहीं पी रहे हो? कारण क्या है? तो यह जीव की अज्ञानता है। संबंध से अविधेय तक जाने में बड़ी बाधाएं उत्पन्न आती है। कली चाहता है बाधा करने के लिए, तथाकथित भक्त भी बाधा करते हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आता है। क्योंकि आप ऐसे भी, कृष्ण भी बाधा करते हैं परीक्षा के लिए, क्योंकि कृष्ण को पता है, क्योंकि ये जब मेरा ऐसा प्रेमी भक्त बन जाएगा, अभी तो बोल रहा है मैं, हे भगवान मैं आपका दास हूँ, लेकिन समय आएगा कि मुझे उसका दास बनना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान भी थोड़ा खेलते हैं। लेकिन भगवान का खेल भक्तों को उत्साह प्रदत्त करता है, ना कि उनको निरुत्साहित करता है। लेकिन माया का जो खेल है जीव को निरुत्साहित करता है, और अपराध के मार्ग में विडंबना बड़ी बढ़ जाती है और बड़ी भयंकर स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए मानो आप बड़ी कठिनाई से अनेक युद्ध को लड़ते लड़ते, जैसे कारगिल का युद्ध हो रहा था, लास्ट पड़ाव में है, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते अगर हार को प्राप्त कर जाए तो कितना आपको कष्ट लगता है। तो वैसे ही मानो इस संबंध से अविधेय तक मानो 7 गेट है, और गुरु के चरण रूपी अस्त्र के द्वारा हर एक गेट की ताला को आप तोड़ दिए, और अंतिम समय में जब अंतिम गेट नहीं खुलेगा तो कितना विचलित होंगे। साधक जो होता है पागल के समतुल्य हो जाता है। या जो हमारी जो 5 जो सर्प है, जो इंद्रिय का उपभोग विषय वस्तु है, वो सर्प के समतुल्य हमको डसने के लिए आता है। अरे भोगो मुझे, नहीं भोगे, उसको खाने के लिए देंगे नहीं। जैसे कि हम अनंत काल जीवन से हमारे शरीर में एक 5 विषैला सांप को पालते आ रहे हैं। जैसे हम 5 के बारे में बोले, शब्द, रस, गंध, स्पर्श आदि जो भी है, तो वो खाद्य खा रहा है, भौतिक रूप को देखता है तो उसको खाद्य मिलता है, उस सांप को, एक सांप को, रूप का सांप को, स्पर्श का सांप को, ऐसा ऐसे भौतिक वस्तु का स्पर्श होता है तो उसको खाद्य मिलता है। लेकिन आप साधना के मार्ग में चलने के कारण, गुरु के प्रताप के कारण उसको खाद्य दिए ही नहीं ना, जो जन्म जन्म से खिला रहे हैं, तो वो खूंखार हो जाएगा ना। तो एक समय आता है वो प्रकट होकर के आपको मारने के लिए, डसने के लिए आता है। मुझे खाने के लिए नहीं दे, मैं तुझको मार दूंगा। लेकिन उसी समय भी अगर अब गुरु हरिश चरण उपासनास्त्रो, गुरु के चरण रूपी अस्त्र को, हरि के सेवा रूपी अस्त्र को, हरि के नाम रूप गुण लीला चरित्र, गुरु के नाम रूप गुण लीला चरित्र का अस्त्र के रूप में पकड़ेंगे, तब उस विषैले पंचफण सर्प से आप मुक्त हो सकेंगे। और यह इंद्रिय जो है परिपूर्ण रूप से, जो कामनाओं का, वासनाओं का दास था, अभी वो कृष्ण के दास के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जीव कृष्ण विश्वास, कृष्ण दास करले आर दुख नाय। तो जीव जब विश्वास करेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, माया का दास होता था, ये सांप को खिलाता था, अब मैं खिलाऊंगा नहीं, तब धीरे धीरे साधना से सिद्ध के मार्ग में जाता है, अर्थात संबंध से अविधेय स्थिति में जाता है। जो जड़ माया को दर्शन कर रहा था, तो अविधेय तत्व में उसको दर्शन होता है। क्या? न दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद रत्नगार सिंहासनस्थौ। दिव्य वो वृंदारण्य का दर्शन होता है। हाँ, समय हो गया इसका। अच्छा, फिर से समय हो, ठीक है, 1 घंटा भी तो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है, 54 मिनट हुआ शायद। आप फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 बार इस बार हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये तो बंद नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम कह रहे थे इसलिए ये जो जो इंद्रिय जो है भगवान की विषय वस्तु को जब दर्शन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, आग्रहण करने के लिए लालायित होगा, और लालायित के बाद भी जो बाकी साधक भक्तों के स्थिति में जो जो भी बाधाएं आती है संबंध से अविधेयक तक जाने के लिए, उस समय तो वो पागल के जैसा होता है, क्रंदन करता है। शायद यह अवस्था को कोई प्राप्त नहीं किया है अब तक क्योंकि यद्यपि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी 16 नंबर श्लोक में ही बोल रहे हैं, लेकिन शायद हमारा 15 नंबर श्लोक से पहले अर्थात मदन से ही संबंध अभी है। मदन मोहन के साथ जब संबंध होगा, मदन मोहन के भक्तों के साथ संबंध होगा, या तब जाकर के स्थिति में आएगा। दिल्ली बहुत दूर है तो बहुत पथ चलना है अभी। हाँ, यद्यपि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बड़ा उत्कंठा से पहले ही वर्णना कर दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य को जो ना टारगेट क्या है उसको बता दे रहे हैं प्रथम परिच्छेद में ही। तो संबंध अविधेय और प्रयोजन में 17 नंबर श्लोक में जीवन का परिपूर्णता को बता दे रहे हैं। हाँ, सोचिए कितना ये उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो निश्चित रूप से हम भाग्यवान हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्तिलता बीज। भक्तिलता को बीज हम प्राप्त किए हैं, यह बीज नष्ट ना हो जाए, इसको जल मिलना चाहिए। श्रवण कीर्तन जल करह सिंचन, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा इस जल को सिंचन करना है, तब जा कर के यह बढ़ेगा। लेकिन इसके साइड में एक बीज प्राप्त होता है, अनायास से ही, अनिच्छा से भी, वो अपने कृत से ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम ही उसको आश्रय देते हैं। वो है अपराध का बीज भी हम वपन कर लेते हैं और इसके सहित बढ़ता जाता है। तो अपराध शून्य होते हुए अगर हम रहेंगे, ऐसे कि संबंध के बाद भी अपराध हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा गुरु अपराध होने की संभावना है। संबंध तो गुरु की कृपा से होता है, लेकिन अविधेयक तक जाने के तक हम अपने साधन के मार्ग में बड़ा अपने को प्रवीण मान लेते हैं। अपने आप को विचार करते, मैं तो 10-12 साल से मंगल आरती कर रहा हूँ, हमेशा ठीक में हूँ, हमेशा शास्त्र पढ़ता हूँ, हमेशा सही में हूँ, हर हमेशा नाम करने की भी चेष्टा कर रहा हूँ, तो मुझे और गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु तो इतना ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है, वृद्ध हो गए हैं, या उनका विचार अलग है, मुझे हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। ज़्यादा संबंध से विधेय तक जाने में इस प्रकार का गुरु अवज्ञा या गुरु अपराध होता है। तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए शुद्ध भक्त तत्व से, गुरु तत्व से। तो तब क्योंकि कली भ्रमित कराएगा, तथाकथित भक्त भ्रमित कराएंगे, माया भ्रमित कराएगा, और सर्वोपरि भगवान भी भ्रमित कराते हैं। माने वो तो उनकी इच्छा एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन वे भी अंतिम परीक्षा लेते हैं, गुरु भी परीक्षा लेते हैं। तो लेकिन साधु गुरु का अगर चरण को कोई आश्रित होगा, गुरु हरि चरण सेवा को अगर अस्त्र करेगा, तो निश्चित रूप से यह स्थिति से वो मुक्त हो सकता है। यानी कि जो विकट परिस्थिति से या अस्वाभाविक जो परिस्थिति से अपने आप को मुक्त करते हुए भगवत धाम की ओर, या धाम के जो वास्तविक रहस्य को समझ सकता है, दर्शन कर सकता है, तब यह दिव्य वृंदावन का दर्शन होगा, दिव्य कल्पवृक्ष का दर्शन होगा। ना सिर्फ दिव्य कल्पवृक्ष का दर्शन होगा, अभी तो दिव्य सिंहासन का दर्शन होगा, रत्नगार सिंहासन का। ना सिर्फ दिव्य रत्न सिंहासन का दर्शन होगा, अपितु श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव, श्री राधा और गोविंद देव का भी दर्शन होगा। तो यह अविधेय स्थिति की पराकाष्ठा है, यह इसके उत्कर्ष परिणाम है। तो इसलिए हमारी पहुंच बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं 16 नंबर श्लोक में। इसलिए यद्यपि यह रहस्यपूर्ण है, इसको हमने चर्चा किया यत्किंचित प्रयास से, गुरु के कृपा से, आचार्य की कृपा से। तो कैसे यह वास्तविक यह संबंध प्राप्त होगा किसी सूत्र में, और हमारा लोभ किसके प्रति रहना चाहिए, पंच कर्मेंद्रिय का या ज्ञानेंद्रिय का या अन्य सभी 24 तत्वों का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल।
और उसके बाद संबंध के देव रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे परसों। कल यह कैसे यह अनुराग बढ़ाए उस भौतिक वस्तु से आध्यात्मिकता की ओर, भौतिकता में और आध्यात्मिकता में संबंध से अविद्या तक जाने के लिए विशेष वास्तविक संबंध तो हुआ है, तो हमारा कृष्ण के सहित, कृष्ण भक्त के सहित संबंध हो गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हुआ अगर होगा, तत्व रूप से होने की आवश्यकता है। तत्व रूप से अगर भगवान के भक्तों के सहित, शुद्ध भक्तों के सहित या भगवान के से संबंध होगा, तो निश्चित रूप से हम अविधेय राज्य में, वृंदावन की अंत प्रकोष्ठ में हम प्रवेश करेंगे, यह निश्चित है। और यह गुरु और हरि के चरण सेवा रूपी अस्त्र के द्वारा ही संभव पर हो सकता है, अन्य कोई उपाय है नहीं, है नहीं, है नहीं। तो इसलिए साधु सावधान, साधक भक्त को सावधान होना चाहिए कि जीवन का बहुत समय इस जीवन का बेकार चला ही गया है, अनंत करोड़ जीवन का भी ऐसे बेकार गया, कितना करोड़ों कल्पों तक हम नरक में भ्रमण करते आ ही रहे हैं। तो इस सुवर्ण अवसर है, महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद गौर सुंदर की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से यह अति उत्तम कोटि का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। यह अवसर बेकार न जाए, अन्यथा न जाए, यह ही सभी भक्तों से अनुरोध है। यत्किंचित प्रयास करिए, हमारा कहना और सुनना भी यह सार्थक हो जाएगा, और आचार्यों का भी लिखना और कहना और सुनाना भी सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम विराम करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। है किसी का प्रश्न? हरि बोल। नहीं है तो हम विराम कर लेंगे। हाँ बोलिए अमृत बापू। प्रभु जी, आपकी बातें सुनकर लगता है ऐसे कि तो अभी जो रत्न है वो समुद्र के अंदर है और अभी किनारे बैठ के पैर डुबा कर सब में पानी को कर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है प्रभु कि इस लायक पता नहीं कितने जन्म बाद होंगे। नहीं तक आप जो भी लक्षण बोल रहे हैं वो दिख नहीं रहा है अपने में। और हतोत्साह भी होता है आदमी बहुत ज्यादा, क्योंकि समय सच में बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। देखते देखते दशक पूरे हो जा रहे हैं भक्ति में रहते रहते, और पता ही नहीं चलता है कि कहीं हम आगे भी बढ़े हैं। भक्तों की कृपा पूर्ण रूप से है, साधु की कृपा पूर्ण रूप से है, और गुरु महाराज की कृपा किए हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है प्रभु जी की अपने साथ ही हम ईमानदार नहीं रह पा रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ लग रहा है कि दूर दूर तक लक्षण जो आप बता रहे हो नहीं दिखता, क्या किया जाए? इसलिए निरंतर साधु का संगति करना चाहिए। जो वैसे गुणातीत महात्मा हैं उनके कथा सुनना चाहिए और उनका अनुगत्य में रहना चाहिए और भक्ति संबंधी जिज्ञासा करना चाहिए। और जो अस्त्र जो यहाँ पे जड़भरत जी देते हैं, गुरु हरि चरण उपासनास्त्रौ, गुरु का चरण और हरि की सेवा, यह ही दुष्ट मन को शासन करने का। और जैसे कि जड़भरत कहते हैं कि अन्यथा माने इसको उपेक्षया, उसको बस नेग्लेक्ट करे मन को। जो दुष्ट मन चाहता है गलत चीज़ों को, उसको नेग्लेक्ट करना है, हमको उपेक्षा करना है, और तत्सहित गुरु और हरि के चरण के सेवा और चरणा सेवा अस्त्र के द्वारा हमको सतर्क रहना चाहिए, तभी जाकर के संभवपुर होगा। श्रवण कीर्तन निरंतर करना चाहिए। श्रवण के बाद सबसे महत्वपूर्ण अंग है चिंतन करना, स्मरण करना और उसका आचरण करना, तब जाके श्रवण परिपूर्ण होता है। तो भक्त लोग तो श्रवण करते हैं, उस समय 1 घंटा बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद फिर से माया में चले जाते हैं या यत्किंचित अपने व्यावहारिक कार्यों में लिप्त होते हैं, और फिर तो उसी वस्तु को चिंतन करने के लिए वो विचार नहीं करते हैं, सीरियस नहीं होते, गंभीर नहीं होते। इसलिए यह समस्त अंगों की सावधानी से अगर पालन किया जाए तो निश्चित रूप से यह संभवपुर होगा। अपितु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब एक भक्ति मार्ग में कोई भक्त आ गया तो 3 जीवन में निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। चक्रवर्ती पाद टीका में कहते हैं कि षष्ठ स्कंद भागवत की अध्याय मुझे याद नहीं आ रहा है, 9-10 नंबर श्लोक में शायद अजामिल प्रसंग में वो कह रहे हैं, टीका में कहते हैं, बड़ी लंबी टीका दिए हैं, तो वहाँ पे लिखते हैं 2 या 3 जीवन में निश्चित रूप से भगवत धाम चला जाएगा। इसका अर्थ है कि
हमको आशा है शायद अगर ये हमारा दूसरा भक्तिमय जीवन होगा तो इसका अर्थ नहीं कि तीसरे जन्म जीवन में ही जाएंगे, पहली जीवन में ही जा सकते हैं। तो क्यों जब जीवन लें फिर से मैथमेटिक्स पढ़ना है क्या, रटना है क्या? तो विज्ञान पढ़े क्यों, ये तो भक्ति विज्ञान को पढ़ लिए और जड़ विज्ञान को क्यों पढ़ने के लिए फिर से जीवन लें? तो इसलिए अभी सुवर्ण अवसर है, महाप्रभु की कृपा है, गेट कृष्ण इन दिस वेरी लाइफ। हाँ, गोविंद महाराज कहते थे इस जीवन में भगवान को पाने का प्रयास करिए। कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले साल से करेंगे, ऐसा नहीं, आज से, अभी से, इस समय से, इसी क्षण से ही करना है, तब जा कर के होगा। ठीक है जी प्रभु, ये बहुत बहुत अच्छी बोली प्रभु। कोशिश करूंगा कि जल्दी निकल जाओ, लेकिन 3 जन्म आपने जो डेडलाइन दी है ये आदत। इसका अर्थ नहीं कि चलो इस जीवन छोड़ देते और दो जीवन तो है ही ऐसा है नहीं, नहीं कठिनाई बहुत है, तो इसलिए कठिनाई के मार्ग में नहीं जाना है। दुखालय अशाश्वतम है, बस अभी इसी जीवन में भगवान को पाना है, इसलिए अपराध विहीन होकर के भजन करिए और सीरियसली भजन करिए। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, दंडवत। और किसका? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। बिना भय के विवेक नहीं होता है। बिना साधारण रूप से बिना भय के बिना विवेक, हाँ, जब तक हमारे मन को भय रूपी या भय रूपी गुरु ना प्राप्त हो तो हम विवेक अर्थात भक्ति की ओर प्रस्थान नहीं कर सकते या भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होते। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो आपने बताया है इतने दिनों के दौरान कि we don't have any substitute thing. We have to do. There is no second thought at all कि हाँ नहीं, हाँ ऐसे वैसे। Anyhow we have to proceed with the right manner. निश्चय निश्चय। The shastras, with the gurus, निश्चय, मतलब लाइनें। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारी प्रणाली है बड़ी दूषित प्रणाली। मैं किसी प्रकार का कोई वो नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं देखता हूँ प्रणाली कुछ इस प्रकार है जैसे अभी सुबह से शाम तक लगे हुए देयर इज नो, मतलब हमारा कहीं पड़ाव नहीं है। मतलब ये कि अगर हमारे पास पड़ाव हो कि हाँ मुझे शाम में फलाने को रिपोर्ट करना है, उसका आपने उसका वो दिया है, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट कि आपको डायरी लिखना है। हाँ, वो डायरी भी हमारे लिए पड़ाव ही है। निश्चय, क्योंकि हमारा वो डायरी कुछ नहीं हो, हमारा आईना है। निश्चय। हालांकि मैंने डायरी लिखना चालू नहीं किया, मगर वो बहुत अच्छा, वास्तव में अपने आप को सुधारने का बहुत अच्छा तरीका है। इससे हमें हमारे बारे में पता लगे कि हम कौन, हाँ, कहाँ पे खड़े हैं, जो हमने किया। हाँ, मतलब क्या ना, हमें रिपोर्टिंग होना चाहिए जैसे हम ऑफिस में भी काम करते हैं। हाँ, निश्चय निश्चय। अगर हमें किसी को रिपोर्टिंग नहीं है ना, देन वी आर वेरी लिबरल, केयरलेस है, आज का दिन गया, कल का दिन गया, केयरलेस। अकॉर्डिंगली वी हैव सम रिपोर्टिंग बाकी नहीं, हमें फलाने को रिपोर्ट करना है। सो वी डेफिनेटली वांट टू बी वेरी कंसंट्रेटेड ऑल, और बिल्कुल डेडिकेटेड होकर कोई काम करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो किसी भी कार्य हो, निश्चय, या कोई निहित टाइम। हमें पता होता है कि जन्माष्टमी आ रही है, फलाने तारीख को जन्माष्टमी है, तो हम प्रिपरेशन उतने ध्यान से करते हैं। निश्चय। वो जो आपने बोला कि हमें 3 जन्म है, ये है, वो ठीक है, पर हमें उसके बारे में सोचना क्यों? इसलिए तो ये पता है कि हमारा जो समय हमें दिया गया है, उस समय के कितने देर के बाद हमारी मृत्यु हो जानी है। हाँ, कोई ठिकाना है, हमें यही नहीं पता। तो अच्छा हमें कुछ नहीं पता है, मगर हमें फिर भी जो आपने शिक्षा दी है या गुरु के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होता है, तत्क्षण उसको ग्रहण करते हुए उसके ऊपर में वर्क करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। हाँ, निश्चय निश्चय। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं as soon as possible you have to, माने पूरा सीरियस होकर के भक्ति में लग जाना चाहिए। और जैसे रिपोर्टिंग वाली बात है, इसलिए अपने जो आदर्श कोई भक्त हैं जिनको हम दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु मानते हैं, उनके अनुगत्य में रहते हुए हम उनके वो भय करें, या जिसके द्वारा वो हमको वो भावना रहे, तो रिपोर्टिंग करना है तो कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से वो पूछें, या यद्यपि वो किसी कार्य से व्यस्त हों, लेकिन वे शुद्ध भक्त हैं और हमारे हर एक कार्य को देख रहे हैं,
मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ये भी एक भय भी है, या भगवान भी देख रहे हैं। जैसे कि अजामिल प्रसंग में वर्णन है, 10 तत्व हमको हमेशा, ये सीसीटीवी क्या करेगा, पूरा उनका कभी फेल नहीं होता है, अंधेरे में भी देख पाते हैं वो। 10 तत्व भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया है, हर एक समय हमको देखते रहते हैं ये क्या कर रहा है, ना सिर्फ शरीर से अपितु मन से और वाणी से भी, हर एक का रिपोर्टिंग हो रहा है और चित्रगुप्त लिख रहा है तो इसलिए ये भय होना चाहिए, ये सत्य है, और शास्त्र का वचन को विश्वास करना चाहिए, और परिणाम भी नहीं तो गलत होगा। तो इसलिए साधु को सावधान होना चाहिए और सतर्क होकर के भजन करना चाहिए, निश्चित रूप से भय करना चाहिए। ऐसा कोई टैबलेट होता है जिसको खाने के बाद से हमें तुरंत भक्ति प्रदान हो जाए? वो तो ऐसा कोई टैबलेट? वो तो बोलते हैं ना, महीयस पाद रजाभिषेकम। पहले सर्च किया था। हाँ मैं ये चीज मैं पहले सर्च कर रहा था महीयस पाद रजाभिषेकम, महान व्यक्तियों का चरण से अभिषिक्त होना, उनका चरणामृत पाना और उनका उच्चिष्ट पाना, यही सबसे शॉर्टकट है। तो लेकिन उसी मार्ग से, उसी चरणामृत को, उसी चरण रज को और उच्चिष्ट को मान्यता देते हुए भी हम गलत कर्म ना करें। मानो कोई घी का कटोरा राइट साइड में पकड़ा हो और इधर उसको रसोई करने के लिए मांस को घी से रसोई करने को विचार कर रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है। तो एक हाथ में हम साधु का चरणामृत को पकड़े हैं, दूसरे हाथ में माया को भोगने के लिए जा रहे हैं, ये बड़ा असमंजस्य प्रदान करता है। साधारण जीव की हालत वही है। तो इसलिए इसका मान्यता होना चाहिए, तब जाकर के जो कांटा होता है ना, तो समतुल्य होता है दोनों हाथ में जगह। तो इसलिए परिपक्व अवस्था में यह बुद्धि आती है। तो जीव क्या करते हैं कि थोड़ा माया को भोगूं, कुछ भक्ति भी कर लूँ, थोड़ा माया को भोगूं, थोड़ा भक्ति भी कर लूँ, ऐसे होगा नहीं। द्वंद्व में है द्वंद्व में माया और वो वाली बात सही है आपकी, मगर हम द्वंद्व अवस्था में रहते हैं ऑलवेज। हमें क्या करना है एज गृहस्थ, हमें ये करना है, हमें ये भी तो करना है। हमारा धर्म बोलता है, हमारा मूल बोलता है कि हमारे को अपना निष्पादित करते हुए अपने परिवार की रक्षा करनी है। नहीं, सिर्फ सारे भक्ति की ओर हम देखते हैं कि नहीं, तुम्हें अपना कार्य करना है, तुम जिसके लिए जन्म लिए हो वो कार्य करना है, हमारा क्या प्रयोजन है उसको ध्यान रखना है। तुम कौन होते हो पालने वाले, तुम कौन होते हो देखने वाले, है उसके लिए भगवान। हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यत्किंचित तो शरीर का जो संभाषण करना वो एक कर्तव्य के दृष्टिकोण से है, लेकिन वे भगवान के भक्त हैं, इसी चेतना से उनकी आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से सहायता कर सकते हैं एक वैष्णव के रूप में, क्योंकि वे वैष्णव हैं तो उनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो इसी मान्यता से कर सकते हैं। लेकिन इसके अर्थ नहीं कि शरीर संबंध से हम आसक्त बने, अपितु वैष्णव संबंध से आसक्त बने, तब जाके ठीक है। ठीक है और किसी का प्रश्न है? हमें ये मेडिसिन, हाँ बोलिए बोलिए। हमें ये मेडिसिन की आवश्यकता तो प्रभु जी रेगुलर है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो कैंसर रूपी भाव है, जो शरीर है, ये तो हमें खा जाएगा, अन्यथा अगर हमें मेडिसिन नहीं मिलेगा ना, तो ये वास्तव में हमें खा के ही छोड़ेगा। ये 1 घंटा भी जो आपने बोला ना कि हम आरती डेली 1 घंटा, वास्तव में इट इज काइंड ऑफ मेडिसिन ओनली व्हाट वी आर टेकिंग थ्रू। निश्चय शास्त्र का वचन, साधु का वचन को तो महामारी को भी दूर करने के लिए परम अस्त्र बताया गया है। जो भौतिक महामारी जिसके कारण हम बार बार नरक में गिर रहे हैं, ये महामारी का दूरीकरण तो जैसे कि अस्त्र तो यहाँ पे बता ही दिए, हरि गुरु चरणाश्रितो, गुरु हरि चरण उपासनास्तो, तो यही हमारा अस्त्र है, हर एक समस्या का समाधान है, भौतिक का और आध्यात्मिकता का भी। तो इसको यत्किंचित प्रयास करना चाहिए, भक्तों को लालायित होना चाहिए यही एकमात्र मार्ग है। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न पूछने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ निश्चय पूछिए। प्रभु जी प्रश्न पूछने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ निश्चय पूछिए। आपका नाम प्रभु? प्रभु जी प्रश्न जी प्रभु जी दीनबंधु। हाँ दीनबंधु प्रभु, बोलिए बोलिए प्रभु। हाँ बोलिए। हाँ करिए, प्रश्न करिए।
आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, यथाशीघ्र बोलिए। प्रभु जी प्रश्न ये है कि वो बाधा के बारे में आप प्रभु जी बाधा के बारे में आप बोल रहे थे कि गृहस्थ भक्ति करते हैं तो 1 लाख बात आती है। क्या क्या आवाज़ नहीं आ रहा है क्लियर, फिर से बोलिए। प्रभु जी आपने जो कहा था घर से हम भक्ति करते हैं तो 1 लाख तरह की बाधाएं आती है और धाम की करते 50 लाख इसका जानना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, माने जब हम भक्ति करते हैं ना, हमारा पूर्व जीवन का जो पाप कर्म है उसको दुष्प्रारब्ध कहते हैं, वे हमको बाधा उत्पन्न करता है और कली ऐसा मार्ग निरूपण करता है जिसके द्वारा वो चेतनाएं हमको बाधा उत्पन्न कराते हैं। लक्ष्य विघ्न हर ध्यान है, हरि का जब ध्यान करते हैं तो 1 लाख जीवन का विघ्न आके खड़ा हो जाता है। और तदर्थम हरि मंदिर, हरि का मंदिर जाने के लिए विचार करते हैं तो 50,000 जीवन का प्रारब्ध जो है, दुष्प्रारब्ध है, वो आकर के बाधा करता है। आदि आदि जो जाह्नवी स्नान, दान कर्म आदि आत्मचिंतन में यह पूर्व जीवन के दुष्प्रारब्धों के बारे में बताया गया है। तो कर्माणि निर्धन्ति किंतु च भक्ति भाजम, लेकिन भक्ति करेंगे तो ये कर्म का जो फल है नष्ट हो जाएगा, दुष्प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे और हम भगवत भक्ति मार्ग में संश्लिष्ट होकर के जुड़ पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। दीनवंत प्रभु सुन पाए? और किसी का भी एक आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। तो ठीक है, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम विराम करेंगे। ठीक, हाँ आवाज ठीक है, विराम कर लीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ दंडवत प्रणाम। दुर्गेश प्रभु बोलिए। हाँ दुर्गेश प्रभु बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी अभी आप जैसे बता रहे थे कि इस जन्म तो नहीं, मतलब हम 3 जन्म में भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बीच में भी कई बार नरक जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, अगर कोई महत अपराध हो गया तो ये 3 करोड़ों जन्म जीवन भी हो सकता है। साधारण अपराध नहीं, महत अपराध, कोई शुद्ध भक्त के चरण में अपराध हो गया तब तो 3 जीवन में नहीं होगा। अपराध विहीन होकर के अगर भजन करेंगे तो अगर यत्किंचित कुछ रुक गए तो और 2 जीवन एक चांस है। लेकिन ये रहस्य ज़्यादा चर्चा नहीं करते, एक उत्साह देने के लिए हम बोल दिए, शास्त्र में बताया गया है, नहीं तो लोग सहजिया हो जाएंगे, अरे चलो इस जीवन में नहीं तो और तो 2 जीवन में चले ही जाएंगे। लेकिन महत अपराध हो जाएगा, इसलिए इस जीवन में ही भगवान को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है। दुर्गेश प्रभु हरे कृष्णा सुन पा रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। तो किसी का अगर प्रश्न नहीं है तो विराम करेंगे, 6 बजने को है अभी। ठीक है। हरे कृष्ण। आप ध्यान रखिए प्लीज अपना। हाँ निश्चय निश्चय। हाँ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 प्रभु जी की। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।